सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार, नोएडा। मित्रों, आज महाशिवरात्रि है। सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कहता है, लोग उसका मतलब अपने अपने तरीके से निकालते हैं। विगत दिनों कुछ चर्चा में बात आई है कि परिजनों तक कुछ संदेश जा रहा है, अपने भाइयों बहनों तक कुछ संदेश जा रहा है कि मैं यज्ञ का विरोधी हूँ। मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यज्ञ का समर्थक हूँ। यज्ञ से ही सारा संसार चल रहा है। यज्ञ नहीं होगा तो संसार का क्रम टूट जाएगा। परंतु यज्ञ आयोजन, अग्निहोत्र, छोटे से लेकर बड़े तक सारे कार्यक्रम पूरे देश में होने चाहिए। इसके हम समर्थक हैं। बस केवल इतना कहना चाहते हैं कि गायत्री परिवार के यज्ञ की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक महिमा है। उस गरिमा के दायरे में यज्ञ संपन्न होना चाहिए। उस अनुशासन का पालन करना चाहिए जिसको शासन और प्रशासन तय करता है। यानी शासन और प्रशासन के बनाए हुए नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार उनकी गरिमा का ख्याल रखते हुए यज्ञ संपन्न होना चाहिए और यज्ञ से यज्ञ पुरुष का जन्म होना चाहिए। हमारे कुछ भाई बहन हैं, यहाँ संकेत के रूप में कहना चाहूँगा, जो परम पूज्य गुरुदेव माता जी और पंडित लीलापत शर्मा जी के बाद में स्वयं को रखते हैं या स्वयं को रखती हैं। मैं अपने उस भाई, अपने उस बहन से भी कहना चाहूँगा कि पंडित लीलापत शर्मा जी की एक बात जो मुझे रात को सोते हुए में भी उठा देती है। उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव हमें देवता बनाना चाहते थे, परंतु हम लेवता बन गए। मैं चिंतन करता रहता हूँ कि उस महापुरुष ने उस युग ऋषि की चेतना के अंश ने इस बात को क्यों कहा होगा। तो बहन जी, जब यज्ञ आयोजन के लिए हम क्षेत्र में जाते हैं, हम क्षेत्र से उसका अंशदान का आवाहन करते हैं, अन्नदान का आवाहन करते हैं, समय दान का आवाहन करते हैं, तो यज्ञ के उपरांत हम उनको देकर क्या आते हैं, ये विषय चिंतन योग्य है। और इस पर बड़ी गहराई से इस युग में गायत्री परिवार ने ही चिंतन किया है। मांगने चले जाते हैं, यज्ञ आयोजन हो गया, बड़े प्रदर्शनात्मक आयोजन हो गया, हमें विचार करना चाहिए गहराई से कि उसमें हमने समाज को दिया क्या। तो अश्वमेध यज्ञ से पहले जो याज, अनुयाज और प्रयाज, तीन चीजें यज्ञ के साथ जोड़ी गई थी, उस पर यज्ञ आयोजन से पूर्व गहन चिंतन होना चाहिए, योजना बननी चाहिए और उस योजना को उस यज्ञ आयोजन से भी ज़्यादा संजीदगी से लागू करना चाहिए। अन्यथा जैसे राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी कस्में खाई जाती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाए जाते हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठा की जाती है और उसको अपनी उपलब्धि मानी जाती है। हम धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी ऐसे बन जाएंगे। हम परिवारवादियों की तरह नहीं बनना चाहते। अगली बात, हम परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं। हम पारिवारिकता के समर्थक हैं। हम सलाह ले सम्मान दे के सूत्र पर चलने वाले लोग हैं।
तो हम व्यक्तिवाद पर कैसे अटक सकते हैं? यानी बड़े गंदे नाले में कूदने से मना कर दिया तो छोटी नाली में कूद जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए मैं से हम पर आइए। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने चित्र को पीछे कर कर लाल मसाल रूपी समूह को आगे किया। अच्छी सोच, भलमनसाहत से जो समाज कल्याण के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करेगा, उस महाकाल की ऊर्जा उसके साथ लग जाएगी। तो आदरणीय बहन जी, मेरे भाइयों, मेरे आत्मीय बंधुओं, हमें इस बात पे गहराई से चिंतन करना होगा कि परम पूज्य गुरुदेव की चेतना कारण में जाकर घनीभूत है और वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं उतर रही। अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि नहीं जी, मुझे प्रतिनिधि चुनकर चले गए हैं, मुझसे गुरु जी संवाद करते हैं, समझ लेना उसकी साधना गड़बड़ा गई है, उसकी वृत्ति, उसकी मनोवृत्ति गड़बड़ हो रही है। हम अपने विचार समूह के बीच में रख दे। समूह मतलब भीड़ नहीं, समूह मतलब अपने कुछ भाई बहन जो मिशन को अच्छी तरीके से समझते हों, जो मिशन की गरिमा में चलते हों, उनके बीच में हम अपनी बात रख दें कि ऐसे विचार हमारे अंदर आ रहे हैं। निश्चित रूप से उस विचार में और संशोधित रूप हो करके और बेहतर हो करके आगे बात निकल कर आ जाएगी। अंतिम निर्णय जरूर कुछ गिने चुने परिपक्व वयोवृद्ध हमारे वरिष्ठों के हाथ में दे दीजिए कि अंतिम निर्णय आप लोग ले लीजिए, लेकिन हम अपने विचार थोपे नहीं। हम जब अपने विचार समूह पर थोपने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि वो जो विचार गुरुदेव से हम जोड़ते हैं वो हमारी केवल कोरी कल्पना है। इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा। और साहब, हम एक से थके हुए हैं, थके हुए नहीं, एक से निराश हैं, एक को ही झेल रहे हैं जो मैं की बकरी की तरह रट लगाता रहता है। मैं, मेरा पुत्र, मेरी पोतियाँ, मेरा ही रक्त संबंध है ना, एक से ही पर्याप्त है, उसी से निपटने दीजिए। हम दूसरे को सहयोग देकर इतना ताकतवर नहीं बनाना चाहते कि दूसरा मैं बात करने वाला निकल जाए। हम लोग हम वाले लोग। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है ना, लोक सेवी की दिशा बोध में, तुम सबका सम्मिलित स्वरूप ही वह ये उंगलियां हैं, यही ऐसा ही कुछ लिखा ना, तुम सबका सम्मिलित स्वरूप ही इस कार्य योजना को पूरा करेगा और तुम सबका सम्मिलित स्वरूप ही मैं हूं। प्रज्ञा पुराण के संदर्भ से अगर बात को समझते हैं तो बड़े ढंग से समझ में आती है एक बात। क्या समझ में आती? कि अन्य युगों की तुलना में इस युग में समस्याएं मानवीय चेतना में है, तो निदान भी मानवीय चेतना में ही उतरेगा, किसी एक व्यक्ति में नहीं उतर सकता। और कली के अवतार के सिद्धांत की अगर बात करें तो वो भी देखेंगे तो समूह में कलिक का अवतार होना है। ऐसा समूह ताकतवर जो चरित्र से उज्ज्वल होगा, जो सिद्धांतों पे चलेगा। इस पर कभी और व्याख्या कर दे। तो मित्रों, हमें व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर समूह नेतृत्व के तरफ सोचना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए, सलाह ले सम्मान दे की नीति पे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ आज की बात समाप्त। ओम शांति। सभी को सादर प्रणाम।